आज जो है हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं दोनों का मिक्सअप ले रहा हूँ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ही ध्यान रखें और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का ही ध्यान रखें। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम में ही चेंज है। क्लियर? तो कोई ऐसी बात है नहीं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, पहले समझ लो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल जो चर है उसकी जो उच्चतम घात हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। मतलब ये जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो कैसा दिखने में होगा, इस तरीके से ax + by + c = 0। इस तरीके से ये समीकरण देखने को मिलेगा, इक्वेशन देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको इसमें देखो, इसने बोला लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब क्या होता है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, x और y। ठीक है, और a b और c इसकी जगह पे कोई नंबर आएगा। क्या आएगा, जैसे कि इस तरीके से दिखेगा 2x + 3y + 4 = 0। क्या देखो, x और y तो अपनी जगह पे, लेकिन a b और c की जगह पे क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो नंबर को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अचर मान हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। और x और y क्या है, वो चर मान है और इंग्लिश में बोलते हैं जिनको वेरिएबल। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो देखो आपको ध्यान क्या रखना है। अब देखो यहाँ वेरिएबल जो चर मान है वो क्या है, x और y। इसमें जो है हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर मतलब उच्चतम घात हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टू वेरिएबल, दो चर है। देखो यहाँ पे एक x है और एक y है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का एक फॉर्मेट आएगा जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है अगर आप ध्यान देते हो तो। अब इसमें क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है कि x के आगे जो होगा वो क्या है, a है। x के आगे क्या है, a। तो आपको समझना a कितना है, यहाँ पे 2 है। y के आगे वो क्या है, b है। लेकिन लास्ट वाला क्या है, c है। लास्ट वाला जो भी होगा वो क्या होगा, c होगा। क्लियर? अब देखो इसमें और क्या ध्यान देना है, यहाँ फॉर्मेट प्लस का है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में माइनस आ जाए यहाँ पे, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। क्लियर? देखो कैसे, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 देखिए। 4.1 जो प्रश्नमाला है उसके अंदर आपको क्या देखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नमाला 4.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करना ही नहीं, आप छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, सीधा सेकंड क्वेश्चन पे आना है। सेकंड का फर्स्ट देखो यहाँ पे 2x + 3y = 9.35। और ये बात लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे क्या मुझे इस तरीके का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इधर 0 है, लेकिन इसके इधर 0 नहीं है। तो आप इसको कहाँ लेके आ जाओ, तो पहले आप इसको इधर लेके आ जाओगे। देखो 2x + 3y, ये प्लस का 9.35 इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या बचा, 0। अब देखो इसके जैसा दिख रहा है, यस। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a क्या है, a बराबर क्या है, a कहाँ है, x के आगे जो है वो a है। तो यहाँ x के आगे क्या है, 2। तो a का मान कितना आ गया, 2। b क्या है, y के आगे क्या है, 3। लेकिन c क्या है, ये पूरा। अब यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस का 9.35। अब देखो क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, जो दिखने में है, हमारे जो समीकरण लीनियर इक्वेशन है, वो हमारी कैसी है, प्लस में। लेकिन यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस इसके आगे भी होता तो लिखता, प्लस है तो नहीं लिखना, लेकिन माइनस है तो दिखाना जरूरी है। ये हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ, x - y/5 -10 = 0। यहाँ =0 मतलब सभी तरह। तो यहाँ देखो a कितना है, x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या है, 1। b क्या है, देखो इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। ये आपको लिखना नहीं है, गोला मत बना देना, मैंने आपको समझाने के लिए। इसके आगे कितना है, 1, और नीचे कितना है, और आगे क्या है, माइनस का 1/5। y के आगे जो भी है वो पूरा लिखना है। ठीक है, माइनस का 1/5। और c क्या है, माइनस है तो लिखना है माइनस का 10। अब इस तरीके से हम जो है
वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं एक बार बैठा देता हूँ पूरा, फिर सारे एक साथ करना, ठीक है? ध्यान से समझना है, बिल्कुल टफ नहीं है ये चैप्टर, बहुत इजी और 10th में भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड का थर्ड पार्ट, थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो पहले इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस का 2x प्लस 3y, प्लस का 6 इधर आ गया तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब देखो a का मान क्या है, x के आगे क्या है, माइनस का 2, b कितना है 3, प्लस का इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, c क्या है माइनस, इसलिए लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट क्या है, x इक्वल टू 3y। तो पहले इसको इधर लेके आ जाओ, अब तो कुछ है ही नहीं, तो देखो पहले a क्या होगा, x के आगे क्या है 1, तो लिख लिया। b कहाँ है, y के आगे कितना है माइनस, और c की जगह पे कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा 0, इसलिए ध्यान रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। पहले माइनस का 5y इधर आ गया, किसमें हो गया प्लस का 5y इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, x के आगे क्या है 2, b क्या होगा, y के आगे क्या है 5। क्लियर? अब इसी तरह से इसका सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ देखिए क्या है, सिक्स्थ में दिया हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो a क्या होगा, x के आगे क्या है, b किसके आगे होता है, y के आगे। यहाँ y है क्या, y नहीं है तो मतलब 0, और c ओनली नंबर कितना है प्लस का 2। ध्यान रखना इस बार y नहीं है, ये एक बार कंफ्यूज कर रहा है, कभी x दे रहा है, कभी y दे रहा है, कभी वो हटा रहा है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें x नहीं दिया तो x है ही नहीं, तो x तो a का मान क्या हो जाएगा 0, b y है, y के आगे कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1, और c कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस है तो लिखना है। 8th क्वेश्चन, 8th पार्ट देखिए, 5 इज इक्वल टू 2x। अब या तो इसको इधर भेज दो या इसको, मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो लिखने में ऐसे लिखूंगा मैं, 0 इधर बराबर करके लगाओगे, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। a इज इक्वल टू क्या हो गया 2, y है ही नहीं, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा 0, और लास्ट में c कितना है माइनस का 5। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश। सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कट है, जो मैं बता रहा हूं वो समझने जरूरी है, क्योंकि 10th में भी आपको वो सीखना है, इसलिए हम वही एक्सरसाइज के पूरे कंप्लीट करेंगे, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो छोड़ देंगे। एक्सरसाइज 4.2 हिंदी वाले लिख लेना, इसमें प्रश्न हमारा 4.2 इतना तो पता चल जाएगा। क्लियर? 4.2 में पहला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसका भी सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है राइट 4 सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है इसमें, आपको क्या रखना है, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है? अब सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ध्यान रखो। अब आपको क्या करना है, आपकी मर्जी से क्या क्या वैल्यू रखनी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसमें आंसर नहीं आ रहा है तो ये वाली वैल्यू रखनी है, माइनस वाली। पहले ट्राई करना है कि प्लस वाली वैल्यू रख ले में, फिर माइनस में। कैसे वैल्यू रखनी है, आप अपनी मर्जी से इसमें x की जगह पे या y की जगह पे आपको ये इनमें से अपनी मर्जी से मान रखना, वैल्यू रखनी है। जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है। कैसे, देखो ज्यादा समझना। अब हम कहां पे रखें सर, x पे रखें या y पे रखें, तो कुछ क्वेश्चनों में ध्यान है, जो सिंगल है अकेला है उसमें वैल्यू नहीं रखते। क्या बोला मैंने, जो अकेला है उसमें, जो किसी के साथ में x किसी के साथ में है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो मैं वैल्यू किसमें रखने तो y पे भी रख सकता हूँ, मना नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कम हो, कैलकुलेशन कम हो, गलतियां कम हो, इसलिए हम ध्यान में रखते हैं जो अकेला है उसमें वैल्यू मान नहीं रखते हैं। जो किसी के साथ में, तो किसी के साथ में क्या है x, तो मैं x की जगह पे ये मान रखता हूँ। कितनी बार रखने, 4 बार रखने, मुझे 4 आंसर निकालने हैं। देखो कैसे, मैंने रख दिया when, हिंदी में लिखूं जब, when x बराबर क्या रख दिया, x की जगह पे हम पहला मान रखते हैं अपनी मर्जी से 0। तो चलो हम रखते हैं, क्वेश्चन उतारा 2x प्लस y इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन है। अब इसमें x की जगह पे हमने क्या रख दिया 0। अब देखते हैं 2 गुणा 0, 2 इंटू 0 क्या आया 0 प्लस y इक्वल टू 7। 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आता, तो देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में, पहला आंसर। दूसरा, अब मैं रखता हूं when x की जगह पे, जब
x की जगह पे 0 रख के देख लिया, एक आंसर आ गया। अब क्या रखना है, 5 तक रखना है। अगर इसमें आंसर नहीं आए तो माइनस में चल। अब x की जगह पे क्या रख दिया हमने, 1। क्वेश्चन उतारा हमने 2x + y = 7। x की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1। ठीक है, 2 × 1 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा, प्लस y = 7। प्लस का 2 उधर चला गया, इसमें हो जाएगा प्लस का 2 उधर चला गया माइनस में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 - 2। ये आ गया दूसरा मान। तीसरा मान, अब मैं x की जगह पे क्या रखते हैं, जब क्वेश्चन उतारा हमने, क्वेश्चन वही रहेगा, 4 बार आपको मान रखने हैं। अब x की जगह पे क्या रख दिया, 2 + y = 7। 2 × 2 4 + y = 7। प्लस का 4 उधर चला गया, इसमें हो गया माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है अपनी मर्जी से। अब मैंने रख दिया when x = जब x बराबर क्या रख दिया, 2 तो रख दिया हमने। अब 3 रख लेते हैं। क्वेश्चन उतारा 2x + y = 7। x की जगह पे क्या रख दिया, 3 बराबर 3 गुणा 2 6, प्लस का 6 उधर चला गया, किसमें हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो देखो 4 आंसर आ गए, 1 2 3 4। अब इसके बाद बनानी है हमें टेबल। क्या बनानी है, ऐसे 4 वैल्यू की टेबल, कितने 3 और ये हो गए 4 बॉक्सेस की टेबल। ये इसके नीचे आएगा आपके लिए x और y। अब देखो टेबल कैसे बनानी है, क्या करना है, मैंने पहले बार में क्या रखा था, x की जगह पे क्या रखा था, 0, तो y की जगह पे आंसर क्या आया, 7। दूसरे वाले में क्या रखा, x की जगह पे क्या रखा था, 1, तो y की जगह पे आंसर क्या आया, 5। तीसरे वाले में x की जगह पे क्या रखा था, 2, तो y की जगह पे आंसर क्या आया, 3। फोर्थ वाले में x की जगह पे क्या रखा था, 3, तो y की जगह पे आंसर क्या आया, 1। देख के टेबल बन गई। अब देखो क्या करना है, अब आपको कोऑर्डिनेट निर्देशांक लिखने। ए पॉइंट कैसे लिखोगे, पिछले वाले में मैंने बताया लिखते कैसे, पहले x वाला फिर y वाला। तो देखो 4 आंसर निकाले तो 4 पॉइंट बनेंगे। ए पॉइंट क्या होगा, पहला ये आपको गोला नहीं बनाना, 0 x वाला पहले, y, फिर दूसरा पॉइंट b, नाम आप कुछ भी दे दो, कौन सा होगा, 1, 5, x पे 1 y पे 5, c पॉइंट x पे 2 और y पे 3 और d पॉइंट 3, a। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन खत्म होगा। क्लियर? एक और करते हैं, इस तरह से मैं आपको सारे करवा रहा हूं। अब आपका ध्यान समझ में आ जाना चाहिए। 4.2 चल रही है, ध्यान रखना, और ये 10th में है, 9th में ही अच्छे से कर लो। 6 नंबर का 10th में इसका बोर्ड में क्वेश्चन आता है सेम, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं, आप अभी से करना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब देखो इसमें x + y = pi x + y = 9। ओके, अब देखिए इसमें अपनी मर्जी से, मैंने कहा साथ में हो उसमें रखना है, अकेले वाले में नहीं रखना। रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी गलतियां हो सकती है, तो वो गलतियां नहीं हो इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने रख दिया पहले when x = क्या रख दिया, 0। हिंदी वाले when को क्या समझे, जब। ठीक है, when की जगह हर बार जब लिखते जाना। फिर क्वेश्चन उतारा pi x + y = 9। pi की जगह pi, x की जगह पे क्या रखा हमने, 0 + y = 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 में कुछ भी प्लस करो वही नंबर आता है, तो y की वैल्यू आ गई 9। दूसरा when x की जगह पे अब क्या रख दिया हमने, 1। क्वेश्चन उतारा pi x + y = 9। pi x की जगह पे 1 + y = 9। 1 से मल्टीप्लाई होके वही नंबर आता है, पता होना चाहिए आपको। प्लस का pi उधर चला गया, इसमें हो गया माइनस का pi, ये दूसरा नंबर आ गया। pi पे आपको कुछ रखना नहीं, ऐसे छोड़ दो। तीसरी बात हमने अब क्या रखा, when x = क्या रख दिया, 2। क्वेश्चन उतारा pi x + y = 9।
x की जगह पे क्या रख दिया 2, ठीक है। 2 इंटू वाई, पाई क्या हो गया 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू प्लस का 2 पाई उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस का 2 पाई, ये आपकी थर्ड वैल्यू, ठीक है। फिर व्हेन x इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, x की जगह पे क्या आ गया 3, ठीक है। 3 इंटू पाई 3 पाई इक्वल टू प्लस का 3 पाई उधर चला गया, किसमें हो जाएगा माइनस का 3 पाई। तो ये आ गई आपकी 4 वैल्यू। अब आपको क्या बनाना है टेबल, टेबल देखो कैसे बनानी है, ठीक है। आप स्केल से अच्छे से बनाओ। पहले वाले में x की वैल्यू 0 रखेगी तो y की वैल्यू 9, x की 0 तो y की 9, x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई, इसमें 2 रखा तो क्या आया 9 माइनस 2 पाई, इसमें 3 रखा तो क्या आ गया 9 माइनस 3 पाई। दिख रही है वैल्यू। अब इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक पहला कौन सा है 0, 9 x और y ऐसे लिखना, दूसरा 1, 9 माइनस पाई, दूसरी c वाला 2, 9 माइनस 2 पाई और d वाला क्या लिखोगे 3, 9 माइनस 3 पाई। क्लियर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट था। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, समझ में आ रहा है कुछ, आपको सिर्फ मान रखना है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट और भी इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है x बराबर 4y। तो मैंने क्या कहा हुआ है आपको, जो अकेला हो उसमें मान नहीं रखना है, जो साथ में, तो अब की बार हम किसमें मान रखेंगे y में। देखो y में कैसे रखते हैं, पहले रखा when y, हिंदी वाले लिख लेना, जब y बराबर क्या रख दिया, क्वेश्चन नोट किया x बराबर 4y, तो x 4, y की जगह पे 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया आंसर क्या आएगा 0। दूसरी बात when y की जगह पे अब क्या रख दिया 1, तो क्वेश्चन नोट किया पहले, ठीक है। x इक्वल टू y की जगह पे क्या आ गया 4, 4 गुणा 1 4, दूसरा मान आ गया। तीसरी बात when x बराबर अब क्या रख दिया, सॉरी y बराबर रख रहे हैं हम, x बराबर नहीं रख रहे हैं, गलती हो गई। अब आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, मान कहाँ रख रहे हैं x इक्वल टू क्वेश्चन नोट किया, y की जगह पे क्या रख दिया 4 इंटू 2 8 आ गया। वापिस when y इक्वल टू अब क्या रख दिया मैंने, तो x इक्वल टू 4y, क्वेश्चन हो गया तो 4y की जगह पे कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 3 12। अब बनाओगे टेबल, टेबल बना देते हैं, 4 पॉइंट्स इसने कहे थे हमें निकालने के लिए। क्लियर। अब देखो y की जगह पे ध्यान से रखना, इस बार y की जगह पे 0 है तो x की जगह पे भी क्या आ रहा है 0, y की जगह पे 1 है तो x की जगह पे क्या आ रहा है 4, y की जगह पे 2 है तो x की जगह पे क्या आया 8। ध्यान रखना पहले y वाला, y की जगह पे 3 है तो x की जगह पे क्या आ गया 12। अब पॉइंट्स बनाओ, पहला 0, 0, b पॉइंट लिखते समय पहले x फिर y। पिछले वाले चैप्टर में ये आपने समझ रखा है कि पहले कौन सा लिखते हैं और दूसरा कौन सा लिखते हैं, ठीक है। लिखते समय पहले x वाला फिर y वाला। तो ये आपका एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी आप छोड़ दो, ये चेक करने के वगैरह ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। जांच कीजिए वगैरह, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। लेकिन इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि आप k का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जब आपको क्वेश्चन दे रखा है, जब हमको दे रखा है यदि x बराबर तो आपको दे रखा है 2 और y का मान दे रखा है और इक्वेशन दे रखी है, समीकरण क्या दे रखा है 2x + 3y = k। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आप k का मान निकालो, k की वैल्यू निकालो जब आपको x इतना है y इतना है। तो आपको कुछ सोचना नहीं, आपको x की जगह पे क्या रखना है 2 और y की जगह पे, इस क्वेश्चन के अंदर x की जगह पे तो हमने क्या रख दिया 2 और y की जगह पे क्या रख दिया 1। तो k की वैल्यू निकालना 2 × 4, 3 × 1 3 = k, 4 + 3
7 इज इक्वल टू के। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? कुछ नहीं करना है, देख के आपको सिर्फ इक्वेशन में, समीकरण में मान रखना, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की ओर। एक्सरसाइज 4.3 देखिए। 4.3 के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया वैसा ही करना है। अभी हमने जस्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, वैसा ही करना है, लेकिन इसमें आपको बोला गया है कि आप ग्राफ भी बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, अभी कॉपी में नहीं बनाओ। आप क्या करोगे, जो मैंने अभी सिखाया उतना ही करके छोड़ दोगे। क्लियर? क्या बोल रहा हूं, अभी जो मैंने सिखाया वही ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। क्लियर? अब देखो अभी कैसे, अब देखो यहाँ पे दोनों ही अकेले हैं। अभी तक हमने क्या कहा था कि कोई अकेला हो उसमें मान नहीं रखना, वैल्यू नहीं रखनी है, लेकिन जो साथ में, यहाँ पे तो दोनों ही अकेले हैं, तो आपकी मर्जी, अब किसी में भी रखना शुरू कर दो। जैसे कि मैं y में रखना शुरू कर देता हूँ। पहले मैंने रख दिया when जब y की वैल्यू 0, पहले क्या रख दिया, आपकी मर्जी से 0 1 2 3 4 ऐसे रखना शुरू। अब देखो, अब समझ में आएगा अब क्वेश्चन क्या है। ये तो इजी है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में और प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान से समझना। फिर कहोगे कि सर ये तो इजी है, करने देके बैठोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। देखो कैसे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले x, पहले क्वेश्चन नोट किया मैंने, x y की जगह पे क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया भाई। 0 में कुछ भी प्लस करो वही नंबर आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी। दूसरा when y की जगह पे अब क्या रख दिया, क्वेश्चन नोट किया पहले मैंने, x y की जगह पे क्या रख दिया 1, प्लस का 1 उधर चला गया, किसमें हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 - 1 कितनी हो गई 3। अब when y की जगह पे अब क्या रख दो आप 2, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट किया हमने, x प्लस y की जगह पे 2 किया, प्लस का 2 उधर चला गया, किसमें हो गया, तो x की 4 - 2 2। अब when y इक्वल टू क्या रख दिया हमने, क्वेश्चन नोट किया, तो x प्लस y की जगह पे हमने क्या रख दिया 3, तो प्लस का 3 उधर चला गया, माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल समझ में आ रही है आपको? अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल देखिए, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। एक और बॉक्स बना दीजिए, y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू क्या आई 1। अब पॉइंट्स बनाइए, पहला कौन सा, x और y, 4, 0, b पॉइंट क्या हुआ 3, 1, c पॉइंट क्या हुआ 2, 2 और d पॉइंट क्या हुआ 1, 3। क्लियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये 10th में है, इसलिए गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से समझिएगा। क्लियर? और अच्छे से काम, मैंने कहा ग्राफ प्लॉट नहीं करना, आपको सिर्फ ये कॉपी वाला ही वर्क करना है जो कॉपी में बता। इसका सेकंड पार्ट आप करोगे, थर्ड पार्ट भी आप करोगे, मैं फोर्थ पार्ट करवा रहा हूं इसका, ठीक है? अभी बता दिया है कैसे करना है। क्लियर? ये है आपकी एक्सरसाइज 4.3 का, ध्यान रखो, मैंने एक्सरसाइज अभी नहीं लिखा था, 4.3 का फर्स्ट का। तो क्वेश्चन दे रखा है 3 = 2x + y। अब इसमें कैसे लिखेंगे हम, ठीक है? इसमें देखो, अब देखिए यहाँ पे पहले, अब मैंने क्या कहा, जो साथ में है उसमें मान रखना है। तो यहाँ साथ में ये दिख रहा है, अपनी मर्जी से when जब x इक्वल टू क्या रख दिया हमने 0। दो क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए वो पहले करा चुके हैं, उसके जैसे ही आप करके एक बार देख लें, फिर भी नहीं होंगे तो मैं करवा दूंगा। तो देखो x की जगह पे क्या रख दिया, तो मैंने पहले क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन में x की जगह पे हमने क्या रख दिया 0। 2 × 0 क्या हुआ 0 + y, 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आता है, मतलब y का y रहेगा। दूसरा when x इक्वल टू क्या हो गया 1 रख दिया मैंने, पहले क्वेश्चन नोट किया 2x + y। 3 इक्वल टू x की जगह पे क्या रख दिया 1, तो 3 इक्वल टू 2 × 1 2 + 1, प्लस का 2 उधर चला गया, किसमें हो गया माइनस में, 3 में से 2 माइनस हुआ क्या आएगा 1। नेक्स्ट यहाँ देखो, अब when x इक्वल टू क्या रख दिया हमने 2, तो हमने क्वेश्चन नोट किया पहले 3 = 2
2x प्लस वाई 3, x की जगह पे क्या रख दिया 2। अब ध्यान से देखना 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस वाई, प्लस का 4 इधर आ गया, इसमें हो गया। तो इस नंबर के पीछे लिखना है, ध्यान रखना जो इधर से इधर आता है 3 में से 4 माइनस हुआ 1, बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर किस में आएगा माइनस में, ये ध्यान रखना है। पेन अब x इक्वल टू क्या रख दिया 3, पहले क्वेश्चन नोट किया 2x प्लस वाई, x की जगह पे हमने रख दिया 3 प्लस वाई, 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस वाई, प्लस का 6 इधर आ गया माइनस का, तो आंसर किस में बचेगा माइनस का 3y। अब टेबल बनेगी, टेबल में कितनी वैल्यू लिखनी है 4 वैल्यू देखो, पहले जब x पे 0 रखा तो y पे कितना आया 3, x पे 1 रखा तो y पे कितना आया 1, x पे 2 रखा तो y पे कितना आया माइनस का 1, और इसमें माइनस का 1, इसमें 3 रखा तो आंसर कितना आया माइनस का। तो a पॉइंट क्या हो गया 0,3, b पॉइंट क्या हो गया 1,1, c को पॉइंट क्या हो गया 2,-1 और d पॉइंट क्या हो गया 3,-3। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, बाकी के इसके कोई क्वेश्चन नहीं करने, एक्सरसाइज 4.4 भी नहीं करनी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये चैप्टर आज ही आपका फिनिश हो गया है। क्लियर, इस पूरे वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है